लड़ने वाली लुगाई मिल जाए किसी को, उस घर में कोई ये कहे कि भजन हो जाए, कैसे हो जाएगा। जिस घर में दारू पीने वाला पति मिल जाए, उस घर में कोई ये कहे कि भजन हो जाए, कैसे हो जाएगा। उस घर में कोई ये कहे कि पुरुषार्थ हो जाए, धर्मार्थ हो जाए, कैसे हो जाएगा। आप कितना भी करते रहो कुछ नहीं हो जाएगा। आप जहां थे वहीं अटके हैं। आपका भजन वही है, आपकी भक्ति वही है, आपकी सेवाएं वही हैं, आपकी पूजा वही है। आप तो 20 साल से कर रहे हैं ना, तो आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जाएगा नहीं आगे, वो नहीं जाएगा। एक रोटी में एक चुटकी भर भी यमुना की रेती मिला दी जाए आटे में। एक रोटी बनाने में आटा चाहिए 30 ग्राम। पूड़ी बनाने को 30 ग्राम आटा कम से कम चाहिए। 30 ग्राम आटे में एक चुटकी भर रेत मिला दो। रेत 30 ग्राम में एक चुटकी भर, एक रत्ती भर रेत मिल जाने पर पूड़ी खाने के लायक रहती। आप जितनी बार जितना छोटा टुकड़ा तोड़ के खाओगे, उतना ही आटे में अपने आप रेत पहले आएगा। दाढ़ के नीचे, दांत के नीचे पहले वो अपना परिचय देगा। अरे आटा ज्यादा है, आटे का परिचय नहीं है दाढ़ दांत को, पहले रेत का परिचय होता है। यह है आपके भजन में बाधा डालने के लिए ज्यादा बुराई नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्यादा दुष्टता नहीं चाहिए, ज्यादा क्लेश नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी अगर है तो वो पहले आके अड़ेगा तुम्हारी लाइफ में। पहले वही प्रभु दिखाएगा, पहले उसका प्रभुत्व आएगा। आप कितनी अच्छाई लेके बैठे, एक बुराई लेके बैठो ना, अब पता चल जाएगा तुम्हारी अच्छाइयों का। केवल एक बुराई आपकी आने दो समाज के सामने, आपकी एक भी अच्छाई कोई नहीं देखेगा। सारी अच्छाई पर्दे में, कोई नहीं गिनेगा। अरे एक ही तो बुराई है गुरुजी में, एक ही तो बुराई है चेले में, बाकी तो देखो गुरुजी में कितनी अच्छाई है, कितनी अच्छाई। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। बुराई का प्रभाव इतना होता है, अच्छाई का प्रभाव इतना नहीं होता है। बुराई का प्रभाव इतना होता है कि आपकी अच्छाई को पल भर में मैट सकती है बुराई। गलती, आपकी घृणा का प्रभाव, ईर्ष्या का प्रभाव, क्रोध का प्रभाव। आपने प्यार कितना किया बच्चे से, ये धरा रह जाएगा। आप केवल 1 सेकंड में क्रोध आकर एक मसक के थप्पड़ मार दो, आपको पता चल जाएगा कि आपके क्रोध का प्रभाव क्या है। और आप कितने 3 साल से 4 साल से बच्चे को चूम रहे थे, चाट रहे थे, पंपियां ले रहे थे, पुचकार रहे थे, खिला रहे थे, और एक क्रोध में एक थप्पड़ मारा है। एक थप्पड़ में परिणाम आ गया, नाक फट गई, खून टपक रहा है, सूज गई, होठ सूज गया, आई हो रहा है, पूरे घर में क्लेश, पूरे घर में झगड़ा। जो आ रहा है वही तुम्हें बोल रहा है, जो आ रहा है वही तुम्हें बोल रहा है, वो आ रहा है जो तुम्हें बोल रहा है। सास अलग बोल रही है, पति अलग बोल रहा है। माँ ने क्या कर दिया भाई ऐसा, एक ही तो थप्पड़ मारा है, एक थप्पड़ में परिणाम ऐसे आ गए कि अब वो सबकी बुरी होगी बहुत दिन भर माँ। और भैया 3 साल से रात और दिन जग करके जो सुला रही थी निकम्मे को, उसके लिए कोई धन्यवाद देने आया नहीं था कि रात भर जगती है, औलाद को सुलाती है, खुद जगती है, औलाद को सुलाती है, खुद गीले में सोती है, औलाद को सूखे में सुलाती है। ये सब धन्यवाद देने आया नहीं कोई, पर थप्पड़ मार के वो नाक में से खून क्या निकल गया, पूरे घर के लोग आ गए कहने के लिए। आपके क्रोध का परिणाम सबको दिखाई देता है, पर आपके प्रेम का परिणाम किसी को दिखने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेम सबको पसंद है, क्रोध किसी को पसंद नहीं है। क्रोध किसी को पसंद हो न हो, पर आता तो सबको है। पर दूसरे का क्रोध पसंद नहीं है, अपना तो पसंद है। कोई हमसे घृणा करे वो पसंद नहीं है, हम किसी से करें वो पसंद है। हमारी कोई बुराई करे वो पसंद नहीं है, हम किसी की बुराई करें वो पसंद है। हमसे कोई जले कटी जली बात करे वो हमें अच्छा नहीं लगता, पर हम किसी की करें वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए दोहरा रुतबा नहीं दिखाना, एक पक्ष पकड़ के। आज का पक्ष कथा का यह है कि कोयल में क्या गुण है जो सबका मन जीत लेती है, और कुत्ते में क्या दोष है जो डंडा खाता बैठता है। कोई ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है।
कोयल तो किसी की छत पे भी नहीं आती, दूसरे की छत से ही बोलती रहे तो भी प्यार ही लगती है महाराज। कथा सुनानी थी प्रमाण के लिए, कथा कह रही थी, मैंने चर्चा की थी कि दो पुत्र आत्मदेव के हैं। धुंधकारी एक पुत्र है, दूसरा गौकर्ण है। गौकर्ण को क्या मिला? गौकर्ण को वो मिला जो मैंने कहा आपसे, राम जी की कथा, 16 साल तक राम जी गुरु सानिध्य में थे। गौकर्ण को 16 साल तक संत ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और गौकर्ण के दूसरे भैया को, दूसरे भाई को क्या मिला? उसको माता पिता का, घर में चाचा चाची का, ताई ताऊ का, उनको उसका संग मिला। अब आप कल्पना कर लो, दोनों में फर्क है। एक माता पिता परिवार को छोड़ करके साधु के पास जंगल में है रूखा सूखा खाने के लिए, और एक मलाई मार रहा है मम्मी की गोद में, कभी ताई की गोद में, कभी चाची की, कभी मौसी की गोद में सोता है, हंसता है, बोलता है। ये दोनों बच्चों का परिणाम कथा में सामने दिखाई दे रहा है। अब इससे आप ये निश्चय कर सकते हैं कि हमें अपना बालक कहां रखना चाहिए। बालक की तो समझ है नहीं कि वो कहां रहे, पर ये माता पिता को कथा सुनने में आ रही है तो माता पिता को ये निश्चय करना चाहिए कि माता पिता, मौसी, चाची, ताई के साथ में बालक रहकर कितना बनेगा, कितना सुधरेगा, कितना बिगड़ेगा, क्या हो सकता है, और केवल जंगल में संत के शरण में रह करके उसका क्या हो सकता है। ये दोनों फर्क यहां दिखाई दे रहे हैं। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि चाची खराब है, मम्मी खराब है, पिताजी खराब है, इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। पर हाँ, इसका तात्पर्य इसमें से कुछ हद तक यही है